विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। इतने दिग्गज देवताओं, तेजस्वी गंधर्वों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। और इन सभी से भी उच्च स्थान पर स्थित देवों के देव हैं मेरी प्रिय पुत्री के भावी स्वामी महादेव। धन्य है मेरी पुत्री। वो तो ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हैं। महाराज, महारानी, वो देखिए। क्या वो है महादेव? वो है मेरे जमाता, हमारी पुत्री के भावी पति, हमारे जमाता। नारायण नारायण, ना 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 ना, विष्णुदेव हैं। संसार के पालनहार श्री हरि नारायण स्वयं उपस्थित हो रहे हैं इस विवाह में। महारानी मैना, जब आपको नारायण का व्यक्तित्व इतना मोहक प्रतीत हो रहा है, तो जब आप महादेव को देखेंगी आप, तभी उनकी दिव्यता का आभास होगा आपको। महादेव के अनुपम शोभा का वर्णन तो मेरे शब्दों के परे है। नारायण, कदाचित आपकी योजना पूर्ण करने के अत्यंत निकट हूं मैं। जिनके मित्र, सगे संबंधी इतने मनमोहक, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे दिखते होंगे, यही देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ। यह अकस्मात क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद, ये महादेव के संग ये कौन है? अघोरी मलंग। गण, भूत, प्रेत आदि महादेव के प्रिय है। महारानी मैना, महाराज हिमावन, महादेव, महादेव।
महादेव जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा? मेरा कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ, अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस। मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती। यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिला बांध किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम, तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ, नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देख असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश्वर। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर, आपको करना है इनका स्वागत।
किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी है, फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को? क्यों भ्रमित किया मुझे? जबकि सत्य से तो आप भली भांति परिचित थे ना। आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि, अब मैं किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने। महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो, जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे। किंतु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था। किंतु सत्य तो ये भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य है, शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है? ये तो असंभव है। किंतु नारायण, माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी। और यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। देवता असमंजस में थे। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदिशक्ति की लीला किस प्रकार उजागर होगी। माता मैना इस विवाह को रोकने के अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से स्थिर हो गई थी। और अब समस्त देवता इस विचार में थे कि वो किस प्रकार माता मैना की स्वीकृति प्राप्त करें। देवी मैना, समस्त देवता, ऋषि, मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे। यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया। सर्वथा अनुचित किया आपने। महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें नारायण, किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में दे दे। देवी मैना, मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें। देवी मैना सुनो तो। विवश तो मैं हूँ ये समझने में नाथ कि ये
कैसा षड्यंत्र है मेरी पुत्री के विरुद्ध। आप सभी को यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरी पुत्री पार्वती की आहुति देना चाहते हैं। देवी मैना, देवी मैना। माँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि मैंने आपके भिन्न रूप देखे हैं। कभी आप मोम की तरह कोमल होती हैं, क्षण भर में पिघल जाती हैं। आपकी मुस्कुराहट से आपका संपूर्ण मुखमंडल दमक उठता है। तो कभी अनुशासन का पालन करने हेतु आप कठोर भी होती हैं, तो आपका मुख भी कठोर हो उठता है। आप नारी के भिन्न रूपों को भी दर्शाती हैं माँ। आप मेरी माँ होने के साथ साथ पिताश्री की पत्नी और हिमालय पर्वत की महारानी का दायित्व भी संपूर्ण कुशलता से निभाती हैं माँ। ये सभी आपके भिन्न स्वरूप हैं जो आपके दायित्व निर्धारित करते हैं माँ। किंतु माँ, इन सभी दायित्वों से परे आप है माँ। इसी प्रकार महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है, काल भैरव है, रुद्र है, शिव है। उनके जितने रूप हैं उतने ही नाम भी, किंतु है तो वो परमेश्वर ही, महेश्वर, सबके कर्ता, हरता, स्वामी, मेरे ईश्वर, सभी के ईश्वर, साक्षात महादेव। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है और समस्त देवी देवता मेरे और महादेव के विवाह के आनंद में आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है। इसीलिए आप भी अपने मन से सभी शंकाओं को त्याग दीजिए माँ, और इस विवाह को होने की अनुमति दीजिए। ये आपकी पुत्री का अपनी माँ से निवेदन है माँ।
माँ भी अपनी पुत्री के हित को अनदेखा नहीं कर सकती। ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। उस अघोरी को यहाँ से बारात लेकर वापस जाना होगा। ये एक पुत्री की माँ का निर्णय है। किंतु ब्राह्मण देवता, सब कुछ तो श्री हरि नारायण और नारद जी की योजना अनुसार ही हो रहा था। फिर भ्रांति कहाँ उत्पन्न हो गई? और महादेव को भी स्वयं के विवाह में अघोरी बनकर जाने की आवश्यकता ही क्या थी? योजना तो बस यही थी कि महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन जी शंका युक्त होकर माता का कन्यादान करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जिससे कि वो सदा स्थित रहे। किंतु इन सब का परिणाम ये हुआ कि अब माता मैना ही पूर्ण रूप से इस विवाह के विरुद्ध हो गयी। तो फिर अब इस स्थिति में महादेव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न होने वाला था गणेश जी? श्री हरि नारायण एवं देवर्षि नारद की योजना के अनुसार महादेव भस्म विभूत होकर एक अघोरी के रूप में बारात लेकर पहुँचे, जिन्हें देख माता मैना और शैलराज हिमावन चकित एवं दंग रह गए। किंतु इन सब के पीछे यदि एकमात्र आशय था तो वो बस इतना कि महादेव को अघोरी रूप में देख माता मैना और हिमावन शंका से भर जाएं और यही शंका उनके मोक्ष प्राप्ति का बाधा बने, जिससे कि संसार के समस्त ऋषि मुनियों को उनकी तप स्थली हिमालय से वंचित न होना पड़े। आज यहाँ कोई विवाह संपन्न नहीं होगा। तुम्हें उस अघोरी को त्यागना ही होगा पुत्री। माँ, महादेव निर्गुण है तो सगुण है, महादेव कुरूप है तो स्वरूप भी, किंतु महादेव के समस्त रूपों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं। जब श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव और स्वयं मैं उनके अनंत रूपों की था नहीं ज्ञात कर सकते, तो और कोई अन्य कैसे उनका रूप ज्ञात कर सकता है? सत्य है, शिव तो अपने अनंत रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं और शक्ति उनकी पूरक है। यही सत्य है। समस्त संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो महादेव की ही लीला है। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है, इसीलिए उन्हें मेरा पानी ग्रहण करने दीजिए माँ। हमारी पुत्री उचित कहती है मैना, जो सभी के स्वामी हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, उनकी इच्छा में हम बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। ये अत्यंत तनाव का क्षण था, क्योंकि महादेव तो सभी सतही आडंबर से परे हैं और वास्तव में जिनका अन्य सभी परित्याग करते हैं, महादेव तो उन्हें भी अपनाते हैं। भांग, धतूरा, भस्म उन्हें प्रिय है, इसलिए उनका इस प्रकार अपने दिव्य रूप के दर्शन देना तो उनके सरल अस्तित्व के विरुद्ध है। किंतु अब माता ने महादेव को गुहार तो लगा दी, किंतु क्या वो ये गुहार सुनेंगे? माँ, अब संकोच मत करिए और चलिए मेरे साथ। चलिए, किंतु कहाँ? अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं।
माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है। इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा, बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जग की प्यास बुझाए। कितना दिव्य और अलौकिक है महादेव का ये मनोरम स्वरूप। शिव से करने चली मिलाप, अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिलाप। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। होगा मंगल पल वो अलौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज। होगा मंगल पल वो अलौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज। पार्वती शिव मिलेंगे आज। अंततः महादेव और माता पार्वती के विवाह का योग बन ही गया। तो अब तो सब कुशल था ना ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज, माता मैना और महाराज हिमावन महादेव के मनोरम रूप के दर्शन कर शांत हो गए, किंतु महादेव के प्रति उनके हृदय में एक संदेह, एक संशय उत्पन्न हो चुका था। संशय तो ऐसा भाव है कि एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाइए।
श्री रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है महादेव ही पुत्री पार्वती की नियति है, किंतु मेरी पुत्री को उनके कौन से रूप के सानिध्य में रहना होगा? उस रूप में जिसमें उनका आगमन हुआ था, अन्यथा उस रूप में जो उन्होंने अभी धारण किया है। नारायण देवी आदिशक्ति के प्रिय भ्राता हैं। महाराज हिमावन भी नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए नारायण स्वयं देवी पार्वती के कन्यादान में भी उपस्थित हैं। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्रहदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या पूर्यपदे। शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी मां को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। शिव की शक्ति है आप, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से विलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत
एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है, जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था। जहाँ एक ओर माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। महाराज, माता, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। दधाना कर पद्माभ्यां क्षमाला कमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुतं मा ब्रह्मचारिण्यनुतं मा। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है। जय मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान, शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी, भक्ति में था कर लिया कांटे जैसा शरीर, फलाहार ही ग्रहण कर सदा रही गंभीर, बेलपत्र भी चबाए थे मन में अटल विश्वास, जल से भरा कमंडल ही रखा था अपने पास, रुद्राक्ष की माला से करो आपका जाप, माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय ब्रह्मचारिणी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। हस्त कमल और कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ, धर के रूप। अब हम माता के तृतीय स्वरूप की कथा कल सुनेंगे। तृतीय दिवस? क्या हुआ माता सरला? कल तृतीय दिवस है ब्राह्मण देवता। आपने मेरे स्वामी को लेकर 10 दिवस उपरांत उनके भाग्य की भविष्यवाणी की थी। तो आपके मन में संशय उत्पन्न हो ही गया देवी सरला। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माता सरला, आप विचलित मत होइए। बस आप माता आदि शक्ति के सभी स्वरूपों की कथा पर अपना ध्यान केंद्रित रख। इन नवरात्रि के दिवसों में एकाग्रचित हो, बस उन्हीं की पूजा कीजिए। ब्राह्मण देवता, मैं माता के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। और हम आपको ये कथा सुनाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपको तो ज्ञात भी नहीं, किंतु पिताजी को काशी से दूर करने के आपके निर्णय के परिणाम का आपको आभास हो, इस पर बहुतों की आस टिकी है महाराज देवोदास। माता के प्रत्येक दिवस की कथा के उपरांत जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी का एक एक चक्र जागृत होता जाएगा, पिताश्री को काशी से दूर रखने की अपनी भूल का आभास आपको स्वतः ही हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों आपके जीवन में अब मात्र 9 दिवस ही शेष रह गए हैं। माँ आदिशक्ति, मैं वेद माता आपसे गुहार लगाती हूँ
कि कृपा कर वेद की रक्षा कीजिए। नारायण, ब्रह्मदेव, अब ऋषि जिज्ञासा के पास कुछ ही समय बाकी। यदि उनका देहांत हो गया तो हम सब पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हमारी दुर्बलता और पीड़ा और भी बढ़ती जा रही है। आपको धैर्य रखना होगा इंद्रदेव। कदाचित कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होने के उपरांत महाराज दिवोदास महादेव को काशी बुलाने के लिए सहमत हो जाएं। ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। शीश चंद्र और रूप अलौकिक है माँ चंद्रघंटा। घंटे की नाद से पाप विनाशे हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ। ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तृतीय दिवस अर्थात आज के दिवस माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। और आज के दिवस साधक का मन मणिपूरक चक्र अर्थात तृतीय चक्र में स्थित होता है। चंद्रघंटा, कितना अनोखा नाम है माता के इस स्वरूप का। महाराज, माता चंद्रघंटा का ललाट अर्धचंद्र के टीके से सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका अति सुंदर स्वर्णिम वर्ण है और इनके अनेक हाथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण देवता, आपने हमें ये तो बता दिया कि माता के इस स्वरूप के नाम में चंद्र का समावेश क्यों हुआ, किंतु उनके नाम में घंटा शब्द के जुड़ाव का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु मुझे आपको माता चंद्रघंटा स्वरूप के उजागर होने की कथा सुनानी होगी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके ये कथा सुनाइए। माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ और विधि विधान के अनुसार माता पार्वती की अपने मायके से विदाई हुई। स्त्री के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत अद्भुत परिवर्तन होता है ये, जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम बार अपने मायके से ससुराल जाती है। तो इस प्रकार एक ओर माता पार्वती अपने नवीन निवास कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अपनी मायावी नगरी शोणितपुर के रूप में अपने नवीन निवास का निर्माण पूर्ण कर चुका था। उचित है, श्रेष्ठतम है मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन, जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है। मेरा सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है
कोई नहीं पहुंच सकता मुझ तक। महाराज, आपके लिए एक शुभ समाचार है। अभी नहीं अट्टासुर, बाद में बताना। आज अति आनंदित हूं मैं, क्योंकि आज मेरे शोणितपुर का निर्माण संपन्न हुआ है। इतनी कठिनाई से यह समाचार लाया हूँ और महाराज ने सुना भी नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु ब्रह्मदेव के वचनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और उन्हीं के सुझाव से अपने सोनिकपुर का भी निर्माण किया। किंतु ये क्या आवश्यक है महाराज? मेरा अर्थ है ये नगरी सुंदर है, उत्तम है, किंतु ऐसा क्या विशेष है इस नगरी में? कदाचित तुम्हारा विचार उचित है रात्रिसुर, किंतु अब मेरे शोणितपुर का निर्माण हो चुका है, तो फिर अब इस प्रश्न को उठाने का कोई स्थान नहीं। तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं? कितना मूर्ख है असुरराज तारकासुर, स्वर्ग त्याग दिया इस व्यर्थ के छद्म भवन के लिए। अरे ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि है और ये भूकंप कैसा? मदिरा, ये तो अत्यंत अद्भुत प्रवाह है मदिरा का। आनंद आएगा अब। आओ आओ आनंद मनाए हम। रात्रिसुर, तुम मेरे निष्ठावान सेवक हो, मेरे अति विशेष मंत्री हो, तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो। धन्यवाद असुरराज। एक और तारकासुर अपने नवीन निवास शोणितपुर के निर्माण की प्रसन्नता में डूबा था, तो वहीं दूसरी ओर माता पार्वती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुंची, जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला दृश्य था। देवी पार्वती, अपने दाहिने पांव से कलश को झुकाकर अपने नवीन आवास में प्रवेश कीजिए। ये सब क्या? देवी पार्वती, अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना आपको स्वयं ही करना होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। माते, माते। किंतु ये जल तो स्वच्छ नहीं है। नहीं माते, पानी तो ऐसा ही देता होना चाहिए माते, दे दिए। तोतला जी, आप समझे नहीं, माता को जल नहीं चाहिए। उती तो फिर। स्वामी, मुझे ज्ञात है पार्वती, तुम यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। विश्राम करो? किंतु कहाँ? माते आइए, मैं आपको भवन दिखा देता हूँ, आइए ना। माता, तोतला जी का आशय है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते हैं। आइए। अब देखने को और शेष रह क्या गया है? देख क्या रहे हो रात्रिसुर, पियो उसे। मदिरा पान तो
मैं भी करूंगा। रुको अट्टासुर, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। कार्य सभी मैं करूं और विशेष रहे ये रात्रिसुर मदिरा पान का आनंद ले। महाराज मुझे एक तुच्छ सेवक के समान ही समझते हैं जो बस प्रतीक्षा ही करे अपनी बारी की। ये क्या, मदिरा में मेरी छवि? जल में प्रतिबिंब देखा सुना था, किंतु मदिरा में प्रतिबिंब प्रथम बार देखा है। ये क्या हुआ? ये तो मदिरा में ही समाहित हो गया। अपने मन में मुझे मूर्ख कह रहा था वो, मुझे, किंतु अब उसे ज्ञात हो गया होगा कि शोणितपुर में क्या विशेषता है। मायावी है मेरा शोणितपुर, मायावी। एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें एक बार जो कोई फंसा तो फिर एक कीट पतंग के समान उसमें फड़फड़ाता रहेगा, किंतु वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा। अट्टासुर, क्या समाचार देने वाले थे तुम मुझे? महाराज, यही ना कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका है और वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं, किंतु मात्र कैलाश जाने से क्या होगा? अरे पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है ना, और वो मैं कदापि संभव नहीं होने दूंगा। तो क्या तारकासुर के पास महादेव और माता पार्वती के विवाह का समाचार पूर्व से ही था? हाँ, किंतु तारकासुर को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि शोणितपुर का निर्माण तो हो चुका था और अपनी इस मायावी नगरी में उसे स्वयं के सुरक्षित होने का आभास भी हो रहा था। और उधर कैलाश में माता पार्वती प्रथम बार अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त देख रही थी। आइए माते, आइए। माते ये देखिए, ये अपना सुंदर लतोई दल। माता, आपके लिए मैं फल लाऊं? देता लदा माते। इन सब के मध्य स्वामी ध्यान मग्न है। स्वामी, क्या हुआ उमा? स्वामी, हमारे भवन की अवस्था। क्या हुआ हमारे भवन को? मेरा अर्थ है, ये सभी ऐसा क्यों है यहाँ?
यहाँ कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं, सभी कुछ अस्त व्यस्त है। इतनी धूल एकत्रित है यहाँ, और रसोई गृह में पात्र भी छिन्न भिन्न है, और इतना मैला है वहाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितने समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं, और रसोई घर में भोजन नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, और सभी का वो तो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ तहाँ निद्रा में लीन। तो ये है आपकी चिंता का कारण? हाँ स्वामी। प्रिय, बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला भीतर अपार सुंदरता को जन्म दे सकता है। कमल पुष्प भी कीचड़ में ही फलता फूलता है और खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरता है। मैं तो व्यवस्था अव्यवस्था की विचार और आभास दोनों से ऊपर हूँ, किंतु यदि आपकी चिंता यह है कि आप विश्राम कहाँ करेंगी? विश्राम, निद्रा, उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी। पार्वती, मैं तो यहाँ इस वृक्ष के नीचे ही वास करता हूँ, किंतु मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूँ, और उसका निवारण करने हेतु मैं अभी नंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करे। और अब आप भी इन व्यर्थ के विचारों को त्यागिए उमा, और मेरे साथ यहाँ बैठकर ध्यान करने का प्रयास करिए, क्योंकि ध्यान करने से सभी चिंताएं स्वतः मिट जाती हैं। नहीं स्वामी, आपका ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु जो मैं कह रही हूँ वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और नंदी जी जो कर सकते हैं वो मुझे ज्ञात हो चुका है, और मैं ये भी समझ चुकी हूँ अब जो कुछ भी करना है मुझे स्वयं ही करना है। आप ध्यान कीजिए स्वामी, और मुझे यहाँ की अवस्था पर ध्यान देने दीजिए। यहाँ आप सब कुछ मुझे ही उचित करना होगा। ये क्या? असंख्य अंड महाराज, ये क्या है? वृद्ध हो गए हो तुम मट्टासुर, इसलिए ये समझने में असमर्थ हो कि ये मेरे नवीन असुर हैं। ये कैसे असुर महाराज, जिनके ना हाथ है, ना पांव है, और ना ही मुख है? तन से ही नहीं, मन से भी वृद्ध हो चले हो तुम मट्टासुर। अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं ये, और जब ये बाहर आएंगे तीव्र रक्त पिपासा होगी इनकी। समय आ गया है मेरे सुंदर असुरों, आओ बाहर आओ। मेरे नवीन स्वामी भक्त असुर हैं ये। जाओ, पूर्ण करो अपने जीवन का उद्देश्य। आक्रमण करो कैलाश पर्वत पर, अंत करो देवी पार्वती का। क्या स्वादिष्ट खाने के स्वप्न आ रहे हैं। अरे
स्वप्न में भी तुम्हारे स्वभाव की तुच्छता नहीं गई। स्वप्न भी देखा तो मात्र इसी का। अच्छा, तो निद्रा में भी इन्हें भोजन के ही स्वप्न आ रहे हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा। क्या हुआ माता? सब कुशल तो है ना? माता ये मिष्ठान, ये पकवान आपने स्वयं तैयार किए? माता सत्य कहूं तो आज के पूर्व इस रसोई गृह में ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका, और ये तो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। माता, हमें बहुत भूख लगी है, ते हम ये भोजन ताले? हाँ हाँ, अवश्य करो। रुको, किंतु सर्वप्रथम स्नान करो, उसके बाद इस संपूर्ण स्थान को बुहारो। फिर हम सभी एक स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। फिर प्रभु की पूजा के बाद सर्वप्रथम महादेव के भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगी। जो आज्ञा माता। यदि मैंने इन गणों को अपना कार्य संपन्न करने की प्रतीक्षा की तो कदाचित मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी। मैं पूजा की तैयारी आरंभ करती हूँ। माता ये लीजिए पूजा की सामग्री। एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थीं, तो दूसरी ओर तारकासुर के नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने हेतु कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। यह अखंड ज्योत कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे। तो क्या तारकासुर के वे नवजात असुर माता को क्षति पहुंचाने में सफल हो गए थे ब्राह्मण देवता?